स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, कहीं कहीं ये भ्रष्ट भारत। जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार पांडे और आप लोग देख रहे हैं अखंड भारत 24। इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल छोर बड़हलगंज ब्लॉक के अंतर्गत नरहरपुर गांव में खड़ेसरी गांव में खड़ेसरी ग्राम सभा में मौजूद है, जो कि यहाँ पे शासन द्वारा इतनी अच्छी काम कराई गई है, और लेकिन इस काम की व्याख्या जितना किया जाए उतना कम ही है। और काम कैसे सही हो पाएगा, जो कि हर विभागों में कमीशन जो देना है, कमीशनबाजियों के चक्कर में अब भुगतता कौन है, परेशान कौन होता है? आम जनता, आम पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाती है केवल कमीशन खोरी के चक्कर में। काम को दर्शाया जरूर जाता है, लेकिन उस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके विषय में इनको जानकारी जीरो है। इसलिए मैं कहा हूँ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और कहीं कहीं भ्रष्ट भारत। आइए, हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं। इस गांव की कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम आप लोग के समकक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं चाचा जी के द्वारा। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम कृपा शंकर तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही खड़ेसरी के। खड़ेसरी के रहने वाले। ये जो नाली का निर्माण हुआ है आपके गाँव में और ये जो आरसीसी का निर्माण हुआ है, इससे क्या आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? हम तो संतुष्ट नहीं है, इस नाते कि हम तो देखिए हमारा दरवाजे का पानी जो है बरसात में उधर रह जाता है और नाली में हमारा पानी जाता ही नहीं। तो हम क्या संतुष्ट की बात करें। नाली कब बना है? अरे नाली तो वो 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? खड़ेसरी ग्राम सभा खड़ेसरी है। ग्राम सभा खड़ेसरी है। हाँ। तो ये किस कोटे से बना हुआ ये नाली, और ये जो आरसीसी है ये किस कोटे से बना है? अब विधायक जी राजेश तिवारी तो बनवाए हैं। हाँ। तो बनवाए हैं, तो फिर उसके बाद ये क्या आपके गांव में सफाई कर्मी हैं कि नहीं है? सफाई कर्मी पहले आते थे, अब इस समय नहीं आ रहे हैं। नाली से ज्यादा दिक्कत है आपको? मतलब नाली बन गई है ना, नाली में पानी नहीं जा रहा? बन गई, नाली का पानी जो है सबका जा नहीं रहा, और न ऊपर से कोई ऊपर लगाए गए ढक्कन लगाए हैं कि हम लोग अपने फिर उस बगल भी जाए, कोई आदमी गिर जाए, घाव लग जाए, बचा किसी तरह से या पास हो रही। एक गाड़ी आती है तो दूसरी पास है नहीं पास। हाँ, अगल बगल बन जाता है, सब ढक्कन लग जाता है, थोड़ा फैल जाता है। हम अपने कैमरामैन से कह देना चाहते हैं कि नाली का कंडीशन जो है वर्तमान समय में इसको अच्छे तरीके से दिखा दे कि नाली का क्या कंडीशन है। किस इंजीनियर ने ऐसा नक्शा बनाया है कि नाली की पूरा बढ़िया अच्छे तरीके से जाम हो चुकी है और पानी बल्कि निकलता नहीं है बल्कि उल्टा पानी चढ़ जाता है। ये अनेकों समस्याएं, ऐसी सी समस्याएं हैं। और आइए, हमारे सब कुछ भाई साहब हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष तिवारी। तिवारी जी, आपके गाँव में जो नाली वाली जो बना हुआ है ये बड़ा खूबसूरती का नज़ारा दिख रहा है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? बहुत, जब नाली बना और रास्ता बना तो बड़ा खुशी हुआ कि हमारे यहाँ नाली और सड़क का जो निर्माण विधायक जी के द्वारा कराया गया काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन ऐसा बना कि नदी से वापसी की तरफ पानी, नदी जब ओवरफ्लो होता है, लोड होता है, तो हम लोगों के दरवाजे रास्ते निकलने लगता है। और ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि घर के अगल बगल ठेंगुना पर पानी लगा हुआ है। तो यही है, तकलीफ है। मच्छर दवा इसमें कुछ है नहीं, सफाई नहीं। प्रधान जी कहाँ हैं? कहाँ है? कुछ उस पर एक्टिव नहीं होते हैं क्या कभी? प्रधान जी एक्टिव रहते तो इसी तरह कंडीशन रहता है। तो ये सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं है क्या आपके गाँव में? सफाई कर्मी की नियुक्ति प्रधान जी लोग जाने, हम लोग तो आम जनता है। जब ग्राम पंचायतों का जब विकास देखा जाएगा, जब विकास में कहीं कमियां पाई जाएंगी तो उंगलियां किसके ऊपर उठेंगी? प्रश्न किससे किया जाएगा? सवाल किससे किया जाएगा? और सवाल किया भी जाता है तो उल्टा हमें ही दोषी माना जाता है कि हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं। भाई, मेरा पूछना अधिकार है, और जहाँ गलत है उसको मेरा दिखाना भी अधिकार है। मेरा ही नहीं, आम पब्लिक का भी अधिकार है, सबका अधिकार है। गलत हो रहा है उसको दिखाइए, क्योंकि यह देश हमारा है, इसको सुधारना और बिगाड़ना हमारे हाथ में। अगर हम नहीं सही रहेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाना मुश्किल है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मनीष कुमार तिवारी। अब भैया, ये आपके गांव में नाली का निर्माण बड़ा सटीक हुआ है और इसमें कहीं इतना खूबसूरती से हमको लगता है फूल पौधा उधा लगा हुआ है क्या नाली में? भैया, ये नाली वजह से हमें सुविधा नहीं है, बल्कि हम लोग इसी वजह से पीड़ित हैं अभी। पीड़ित हैं आप लोग? और क्या, जब भी यहाँ पे जल भराव होता है तो हमारी ये पुरानी मकान है, चाहे जो भी, सब में इसमें वापस पानी आने लगता है, घर के अंदर तक पानी रहता है। इसकी शिकायतें आपने किसी से? आप कितना घर यहाँ पे पीड़ित होंगे इस नाली? क्या करना है, प्रधान से हम लोग कहें तो हम तो 2-3 साल हो गए, मैं घर पे नहीं रहता, लेकिन जब भी आया 2-3 साल हो गए, मैं इधर कहीं सफाई कर्मी वगैरह हमने नहीं देखा। नहीं, कम से कम 2 से 3 साल हो गए। कितने घर पीड़ित होंगे इस नाली को लेकर? अरे पूरा गांव यहाँ से लेके नदी किनारे तक सब पीड़ित ही है, लेकिन ये कम से कम 15 से 20 घर स्पेशली ज्यादा पीड़ित है। स्पेशली ज्यादा पीड़ित? हाँ। क्या हुआ बाबा जी? जैसे उधर जो नदी के पास हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनका घर इस साइड में है वो पीड़ित है। वो पीड़ित है। हाँ। किस हिसाब से नक्शा बनाएगा, किस हिसाब से फंड पास किया गया? इतना फंड आखिर मान लिया पैसे का ये दुरुपयोग है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जाए। सरकार का पैसा नहीं, हमारा पैसा।
अरे ये हम अपने पैसे को कहेंगे, ये हमारे पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जो कि गांव वाले जो आज ये समस्याएं से जो जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे शासन टाइट हुई होती, अगर प्रशासन टाइट हुई होती, तो आज ये समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। ये देखिए नाली का कंडीशन है, इससे बताइए घर का क्या कंडीशन होगा, घर में क्या, ये तरह तरह की बीमारियां पैदा करने का ये सुविधा बना दिया गया है शासन द्वारा। ये बीमारियां पैदा होंगी तो कुछ लोग यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे, तो अच्छा पैसा खर्चा होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनका ट्यूनिंग होगा। ये जांच का विषय हम कह नहीं सकते, कहने वाली बात है, मैं कह रहा हूँ। और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी स्थितियों की सुधार होनी चाहिए। गांव का विकास किए माननीय विधायक जी, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि गांव का विकास जब हुआ है तो विकास कार्य में बाधा कहाँ उत्पन्न आ रही है, जनता खुश क्यों नहीं हो पा रही है? खुश कैसे होगी जब आप ध्यान नहीं देंगे? आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जीरो पड़ जाएगी। तो यहाँ पे ना सफाई कर्मी की व्यवस्था है, प्रधान जी तो मौन पड़े हुए हैं, उनको तो कम से कम ध्यान देते नहीं है इस गांव की स्थिति क्या चल रही है। और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आइए कुछ बातें और स्पेशली रह गई है। चाचा जी, इस समस्या जो है इससे पहले से आपके गांव में चल आ रही है कि फर्स्ट टाइम से? इससे पहले हम लोग बहुत अच्छी तरह से, जब वो काली वाली सड़क थी तो बल्कि हम लोगों का ठीक था। जब से यह सड़क बनी है मैंने हम लोगों के लिए, और लोग कुछ लोगों के फायदे भी है, सही भी है, लेकिन मान लीजिए कि 50% लोग परेशान है, 50% फायदे में है। तो अब हम तो परेशान हैं। देखिए हमारा पानी जो नीचे से जा रहा है, नीचे से इसके जल्दी से पाइप डाल दिए तो जा रहा है, नहीं तो दरवाजा ही पर रहता है, दरवाजे पे ही रह जाता। हाँ, धन्य है ये सिस्टम, धन्य है ये शासनिक व्यवस्था, धन्य है ये प्रशासनिक व्यवस्था। हालांकि वहाँ जो कोर्ट पर और ये चाचा जी की समस्या परेशानी ये दिल से पीड़ित है। गांव के लोग काफी लोग बहुत पीड़ित हैं, जो कि इनकी समस्याएं प्रशासन और शासन के पास नहीं पहुंच पा रही हैं। इसमें मौजूद हैं बड़ागंज ब्लॉक के अंतर्गत खड़ेसरी ग्राम सभा में। खड़ेसरी ग्राम सभा की स्थिति मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से दिखा दिया। बाकी मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे मैं भ्रष्टाचार में हमेशा दिखाता रहूंगा, जब तक दिखाता रहूंगा, तब तक दिखाऊंगा जब तक सुधार ना हो जाए। और एक सेकंड भैया कुछ कहना चाहते हैं, इनसे देख लिया जाए क्या क्या कहना चाहते हैं। मतलब बाढ़ आए ना आए, लेकिन बारिश जब भी आती है तो यहाँ पे बाढ़ जैसा सिचुएशन बन जाता है, ये रोड ऊंचा होने के कारण। अच्छा। और क्योंकि यहाँ से ड्रेनेज क्लियर नहीं है, पानी जा नहीं पाता, तो सारे सबके घर के सामने इकट्ठा होता रहता है पानी की समस्या, सबके सामने जल जमा, ये रोड के किनारे दोनों साइड में और सबके घर के सामने। यानी कि आपके कहने का मतलब ये जो काम हुआ है ये पैसे का दुरुपयोग है। पैसों का दुरुपयोग नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जो क्लियरिटी ड्रेनेज अगर क्लियर हो तब सही सदुपयोग है, लेकिन अभी तो दुरुपयोग ही है। अभी दुरुपयोग है जी, अब तो दुरुपयोग है, इसको ड्रेनेज नहीं क्लियर होगा। भैया का भी कहना सही है। बाकी और वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इस सिस्टम पे सुधार होना चाहिए, और सुधार जल्द से जल्द होना चाहिए। इस शासन और प्रशासन की कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है, ताकि आज यहाँ के ग्राम पंचायत के लोग भुगत रहे हैं। बाकी अखंड भारत 24 के साथ विपिन कुमार पांडे, जय हिंद। घर जो है